इसलिए प्रवेश करना, और उसके साथ ही जब वृंदावन में प्रवेश करना आ जाएगा, कथा में प्रवेश करना आ जाएगा, अपने मन को समझना आ जाएगा, तो दूसरे के मन तक भी प्रवेश करना आ जाएगा, दूसरे के मन को भी समझना आ जाएगा। इसलिए प्रवेश बहुत आवश्यक है। हम प्रवेश ही नहीं करते, बाहर बाहर बैठे रहते हैं, अपने भगवान तक भी नहीं पहुंचते, उसके भी बिल्कुल चौखट के भी बाहर। अरे चौखट तक तो पहुंच जाइए। आप पांडाल में बैठे हो लेकिन मन अगर बाहर है तो समझ लेना आप बाहर ही हो। इसलिए बहुत अच्छा समझाने के लिए एक उदाहरण है कि हथौड़े ने चाबी से कहा कि तुम एक बात का जवाब दो। मैं खूब जोर से खटखट 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 करता हूं, खूब जोर से खटखट करता हूं, पर ताला खुलता नहीं है, टूट जाता है। और तुम इतनी सी छोटी सी चाबी हो, न जाने क्या भीतर जाके मंत्र पढ़ती हो कि ताला तुम्हारी बात मान लेता है और झट से खुल जाता है। मैं तो खूब खटखट करता हूं, पर ताला मेरी एक नहीं सुनता, एक नहीं मानता, खुलता ही नहीं है, टूट जाता है पर खुलता नहीं। और तुम क्या करती हो जो ताला खुल जाता है? चाबी ने कहा कि तुम्हारा आकार बड़ा है, तुम्हारा आकार बड़ा है, मैं तो छोटी सी हूं। तुम्हारा आकार बड़ा है इसलिए तुम अकड़ते हो, तुम अहंकार में रहते हो। तुम में मुझ में बस एक अंतर है, तुम प्रहार करते हो और मैं प्रवेश करती हूं। तुम में और मुझ में बस इतना ही अंतर है। तुम अपनी अकड़ में प्रहार करते हो, सोचते हो अपनी अकड़ से सब ठीक कर दूंगा, अपने बड़े होने के गुमान में हो, अभिमान में हो, इसलिए सोचते हो कि बस मेरी बात दुनिया मान लेगी। और मैं तो बहुत छोटी सी हूं, तो मैं तो प्रेम से ताले के मन तक प्रवेश करती हूँ, मन तक पहुंचती हूँ, फिर निवेदन करती हूँ, ताला मेरी बात मान लेता है और झट से खुल जाता है। तो इस मन रूपी चाबी को संभाल के रखिए, ये भक्ति के पट खोलेगी, ये भगवान तक जाने का रास्ता देगी। इसलिए मन को श्रीमद् भागवत कथा में प्रवेश कराना सीखिए। मन इतना भी सहज नहीं है कि जल्दी से आ जाएगा, लेकिन फिर भी इसको बार बार अभ्यास करिए।